जनरली हम देखें तो सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सिंगल लाइफ में लाइफ कवर मिलते हैं, लेकिन कुछ अन्यूटी प्लान में जॉइंट लाइफ कवर भी होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह HDFC क्लासिक वन प्लान हमारे परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हुए हमको मार्केट लिंक रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह HDFC क्लासिक वन प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह स्कीम का पोटेंशियल रिटर्न कितना हो सकता है। फिर यह स्कीम के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए NSC और की ELSS कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी कि यह हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना बेनिफिशियल हो सकेंगे और यह तो हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अब इस HDFC क्लासिक वन का फीचर्स देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर के लिए एक चॉइस होते हैं कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ किसी भी एक चुनने के लिए। अगर देखें तो रिलेशनशिप किसी तरह भी हो सकता है, चाइल्ड, स्पाउस एक्सेट्रा। यह होता है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ तुमको मार्केट लिंक रिटर्न्स भी दे सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर ने जॉइंट लाइफ वेरिएंट चुन गया तो डेथ बेनिफिट तो 2 लाइफ अश्योर्ड मरने के बाद दे दिया जाता है। अगर देखें तो पहले मौत पर दूसरे लाइफ पॉलिसी होल्डर के लिए एक चॉइस होते है कि इधर विड्रॉ करने के लिए और पॉलिसी तो कंटिन्यू करने के लिए। इसमें लॉयल्टी एडिशंस भी होते हैं। 10th पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद यह तो एक्स्ट्रा यूनिट्स की तरह दे दिया जाता है, जिसके वजह से फंड वैल्यू इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन 11 फंड्स होते हैं। अगर देखें तो मैच्योरिटी तो तुम इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। अब इस HDFC क्लासिक वन प्लान का बेनिफिट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट, तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस और चौथा होते हैं कि पार्शियल विड्रॉयल्स। अब पहले हम देखें कि मैच्योरिटी बेनिफिट तो क्या है। अगर पॉलिसी होल्डर ने सिंगल लाइफ कवरेज वेरिएंट चुन गया तो सर्वाइवल अंटिल मैच्योरिटी होने के बाद फंड वैल्यू दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने जॉइंट लाइफ कवरेज वेरिएंट चुन गया तो किसमें एक सर्वाइवल अंटिल मैच्योरिटी होते हैं तो भी फंड वैल्यू दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर सिंगल लाइफ कवरेज वेरिएंट चुन गया तो उसको लमसम वजह से डेथ बेनिफिट दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने जॉइंट लाइफ कवरेज वेरिएंट चुन गया तो उसका लमसम अमाउंट तो दोनों पॉलिसी होल्डर मरने के बाद दे दिया जाता है। लेकिन पहले पॉलिसी होल्डर मरने के बाद दूसरे पॉलिसी होल्डर के लिए चॉइस होता है कि वो चाहते हैं तो फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं पॉलिसी प्रोविजंस को कंटिन्यू करते हुए, और कि बिना विड्रॉयल करते हुए पॉलिसी प्रोविजंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो ज़्यादा होते हैं वो दे दिया जाता है। होते हैं कि टोटल सम अश्योर्ड वो होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड प्लस एनी एडिशनल सम अश्योर्ड इन रेस्पेक्ट टू टॉपअप्स, और कि टोटल फंड वैल्यू होते हैं कि सिंगल प्रीमियम फंड वैल्यू प्लस टॉपअप प्रीमियम फंड वैल्यू, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड। इसमें टॉपअप भी इंक्लूड कर दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर किसी भी टॉपअप कर दिया तो। जिसमें ज़्यादा होते हैं वो बेनिफिट तो पॉलिसी होल्डर के लिए दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि लॉयल्टी एडिशंस, यह तो एक्स्ट्रा यूनिट्स की तरह दे दिया जाता है 10th पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद। यह तो हो सकते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और उसके साथ जो हुए पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज डिडक्टेड फ्रॉम योर पॉलिसी टू डेट, और कि 5% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। चौथा होता है कि पार्शियल विड्रॉयल बेनिफिट। ब्लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद इस स्कीम में तुम पार्शियल विड्रॉयल कर सकते हैं एज अ पॉलिसी होल्डर। HDFC क्लासिक वन प्लान में 11 फंड ऑप्शन से चुनने के लिए। यह HDFC क्लासिक वन प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं। पहले होता है कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, यह तो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम चार्ज लेते हैं। दूसरा होता है कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, यह तो 0.04% पर मंथ ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज लेते हैं, सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ ₹500 पर मंथ। अगर देखें तो तीसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज, यह तो 0.50% से 1.35% तक चार्ज लेते हैं। अगर देखें तो सिक्योर्ड मैनेज फंड और कि बॉन्ड प्लस फंड के लिए 0.80,
और की फ़ंड वैल्यू फॉर अदर फंड्स देखें तो 1.35% पर एनम, और देखेंगे तो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फ़ंड FMC देखें तो 0.50 पर एनम चार्ज लेते हैं। चौथा होता है कि मॉर्टालिटी चार्ज, यह तो पॉलिसी होल्डर का एज और की लेवल ऑफ कवरेज पर निर्भर होते हैं। पांचवा होता है कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, इसमें कोई भी पार्शियल विड्रॉयल चार्ज नहीं है। छठा होता है कि स्विचिंग चार्ज, अगर देखें तो यह पॉलिसी में कोई भी स्विचिंग चार्ज नहीं है। सातवां होता है कि डिसकंटिन्यू चार्ज, पॉलिसी होल्डर किसी समय पर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और इसका प्रीमियम अमाउंट तो क्या है उस पर निर्भर होते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं यह कह सकता हूँ कि यह सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होने के कारण इसमें लिमिटेड चार्जेस ही होते हैं, लेकिन भी चार्जेस होते हैं ना प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ये तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इसी तरह चार्जेस भी नहीं है और कि डिसकंटिन्यूस चार्ज भी म्यूचुअल फंड में नहीं है। हम ऐसा इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो चार्जेस वजह से इसका पोटेंशियल रिटर्न बहुत कम हो सकते हैं और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत मुश्किल भी पड़ सकता है। अब देखें कि HDFC क्लासिक वन प्लान में क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। यह तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होने के कारण ये तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट बनते हैं। लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ऐसा पॉलिसी होल्डर तुम पार्शियल विड्रॉयल भी कर सकते हैं और टॉप अप प्रीमियम भी कर सकते हैं। अगर देखें तो इसमें अनलिमिटेड फ्री स्विचेस होते हैं सेटलमेंट पीरियड और पॉलिसी टर्म में। राइडर ऑप्शन होने के कारण लाइफ कवर भी तुम एनहांस कर सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट होते हैं कि एज पर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 1010D में। अब इस HDFC क्लासिक वन प्लान का पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल, तो 5 साल तुम किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं और कि इमरजेंसी सिचुएशंस आया तो भी यह फ़ंड तो उतना मदद नहीं कर सकता है। अगर देखें तो मार्केट में होने वाले अदर पॉलिसी प्रोडक्ट्स में भी पॉलिसी लोन होते हैं पॉलिसी होल्डर को मदद करने के लिए, लेकिन यह प्रोडक्ट में कोई भी पॉलिसी लोन नहीं है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज जो लॉयल्टी एडिशन के नाम से ये तो पॉलिसी होल्डर के लिए रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन भी ये तो वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। अगर देखें तो एज ए इन्वेस्टर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और पॉलिसी चुनने से पहले उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से हमको डिसीजन लेने के लिए आसानी लगती है। हम ऐसा इन्वेस्टर और ऐसा पॉलिसी होल्डर किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका IRR एनालिसिस देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमको डिसीजन लेने की आसानी लगती है कि यह प्लान हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, और यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलते हैं। अब यह HDFC क्लासिक वन प्लान का IRR एनालिसिस देखेंगे। यह एनालिसिस देखने के लिए हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे, जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगते हैं। होते हैं कि एक आदमी 30 इयर्स और उसका सम एश्योर्ड होता है कि 1 करोड़ और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 10 इयर्स, सिंगल प्रीमियम होते हैं कि 10 लाख्स। यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने हमने HDFC वेबसाइट से ले चुका है। अगर देखें तो इसमें रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% तो असम्पशंस है, यह तो गारंटीड भी नहीं है। अगर देखें तो रिटर्न ऑफ 4% वो होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, इसका IRR होते हैं कि 1.02% और कि रिटर्न ऑफ 8% और कि बेस्ट केस सिनेरियो में देखेंगे तो इसका IRR होते हैं कि 5.03%। अगर देखें तो यह बेस्ट केस सिनेरियो में भी यह IRR तो बैंक FD से भी कम है और यह तो भी गारंटीड भी नहीं है। इसलिए हम एज ए इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से हमको डिसीजन लेने के लिए आसानी लगती है। अगर देखें तो 5.03% तो बैंक FD से भी कम है और तुम्हारा फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए ये तो सफिशिएंट भी नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसा इन्वेस्टर हम इसका ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स हम अचीव कर सकते हैं। अब देखें कि HDFC क्लासिक वन प्लान का ऑल्टरनेटिव्स। अब इस HDFC क्लासिक वन प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए NSC और ELSS कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। इसके बारे में भी हम सर्टेन असम्पशंस करते हैं और असम्पशंस तो सिमिलर कैश फ्लो अस्यूम करते हैं, जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगते हैं।
इसमें सम अश्योर्ड होते हैं कि 1 करोड़, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स। सिंगल प्रीमियम के लिए तो 59,000 इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बाकी तो ELSS और NSE में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर और उसका फाइनेंशियल गोल्स और की रिस्क अपडेट के बारे में सोचते हुए। और वो होते हैं कि 9,41,000। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए NSE ने 6.14% रिटर्न देते हैं, और कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए ELSS तो हमको 10.58% रिटर्न देते हैं। NSE में रिस्क तो बहुत कम होते हैं ELSS से कंपेयर किया तो, और वो भी HDFC क्लासिक वन प्लान के बारे में सोचते हैं तो वो भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और वो भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए। अगर आपने रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर होते हैं तो तुम ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से तुमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलते हैं और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम ऐसे इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसका IRR देखने की ज़रूरत पड़ती है, और कि कंपेयर भी करना चाहिए अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल के साथ, जिसके वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं। अब इस HDFC क्लासिक वन प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे तो मार्केट में होने वाले अदर ट्रेडिशनल पॉलिसी से यह तो अच्छा लाइफ कवर देते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए। अगर देखें तो यह तो यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल रिटर्न बहुत कम होते हैं। यह तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन भी इसका पोटेंशियल रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो इतना मदद नहीं दे सकते हैं। अगर देखें तो एज ए इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसी तरह होना चाहिए कि हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी देना चाहिए और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के भी सही बैलेंस देना चाहिए। इसी तरह की हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हम चुनना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनना है, इसमें संदेह है, तो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुम बातचीत कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा रिस्क अपडेट और फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर तुम के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनते हैं, और जिसके वजह से तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए आसानी लगती है। अगर आपको यह HDFC क्लासिक वन प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।